रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस में आपने देखा, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसी क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और इसी को क्रैमर रूल से। ठीक है, जिस तरह से लास्ट वीडियोस में किया था उन वीडियोस से रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो थी उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म आप पहले जो इक्वेशंस गिवन है आप इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 - 2 5 - 2। ठीक है, और फिर वेरिएबल्स का मैट्रिक्स जो हमारे पास हो जाएगा x एंड y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स -6 एंड -10। आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया कि फर्स्ट पहले कोफिशिएंट्स 3 - 2 5 - 2। ओके, वेरिएबल्स एंड दिस आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करके चेक करें, हमारे पास जो है ये फॉर्म बन जाएगी। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट किया हमने, इस मैट्रिक्स को आप ए का नेम दे लें और वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को एक्स का और जो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है उसे हम बी का नेम देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स, ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से इक्वल टू बी के, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें फाइंड करना है। अब सॉल्व करने का मतलब है कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको ये एक्स फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करें, एक्स के साथ जो ए है वो हमें ख़त्म करना है। अगर ए इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब क्या करें, फर्स्ट वी फाइंड ए इन्वर्स। पहले हम लोग ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स फाइंड करने के बाद उसे बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ए इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 2 5 - 2। हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए इन्वर्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पहले डिटर्मिनेंट हो। हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, कि 3 को -2 से मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूला का 5 को -2 से मल्टीप्लाई। आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये हमारे पास हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो नंबर आ गया, मीन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है, और तो हमारे लिए इन्वर्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट हो। हम एडजॉइंट ले लेंगे। नेक्स्ट इसी का ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स की जगह आप रिप्लेस कर दें और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। एडजॉइंट ले लिया। देन नेक्स्ट वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बाय ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज पुट कर दी हमने, ये हो गया हमारे पास पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो उसमें ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास सेम। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स जो पीछे लेट किया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -2 को -6 से मल्टीप्लाई करें +12, 2 को -10 से करें -20, और इसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 5 6 30, और 3 को -10 से किया -30। सिंप्लीफाई में 4 वैसे ही आ गए। सिंप्लीफाई करने के बाद 12 - 20 हमारे पास -8, 30 - 30 0। तो ये स्केलर जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे स्केलर डिवीजन कर लेंगे कि -8 को एक बार 4 पे डिवाइड कर दिए, एक बार 0 को 4 पे डिवाइड करें। आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास 4 1 द 4, 4 2 द 8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ से -2 बच गया इसका, और ये 0/4 से 0 हो जाएगा। तो ये एक्स मैट्रिक्स है वो एक्स एंड वाई की इक्वल लेट किया था। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इन दोनों को इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू हैंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से पार्ट नंबर 4 का आंसर आ चुके हैं। चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अब क्रैमर्स रूल से। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा कि कोफिशिएंट्स 3 -2 5 एंड -2 और वेरिएबल्स x एंड y इज इक्वल टू -6 एंड -10। लेट कर लेंगे आप इस मैट्रिक्स को a का नेम, ये x और ये b। ठीक है, तो हमारे पास क्रैमर्स रूल में हमें ax और ay चाहिए होता है। वो किस तरह से बनाएंगे कि a के फर्स्ट में कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ और सेकंड वैसे ही, और ए वाई किस तरह से बनाएंगे, ए का फर्स्ट वैसे ही आ जाएगा और सेकंड को रिप्लेस करना है बी के साथ, कि ए एक्स में ए का पहला कॉलम रिप्लेस होगा बी के साथ और ए वाई बनाते हुए ए का सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा बी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये फार्मूले के तौर पे आपको ये याद रखना है, वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट और वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय
ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आप चाहें तो अलग से भी डिटर्मिनेंट फाइंड करके रख लें, ए का, ए एक्स और ए वाई का, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर दें। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसी तरह से कर लिया, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसकी जगह पे ए एक्स की वैल्यू रखी, ए का डिटर्मिनेंट तो इसकी जगह पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखी, वाई है ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, बाय ए का डिटर्मिनेंट। इन्हें डिटर्मिनेंट मेथड से इसे सिंप्लीफाई कर लें कि माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस फार्मूला का -10 को -22 से मल्टीप्लाई किया तो ये +20, तो ये प्लस माइनस -20 हो गया। इसी तरह से नीचे वाला आप ए का डिटर्मिनेंट 3 को -2 से करें -6, और ये माइनस फार्मूला का और माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10, ये हमारे पास हो गया। वाई का भी इसी तरह से आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, माइनस लगाएं कि 3 को -10 से -30 और माइनस लगा के फिर -6 को 5 से करें तो ये -30 मीन माइनस माइनस से +30 हो जाएगा आपके पास। ओके, तो -30 + 30 0, इसे आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास 12 - 20 8 हो जाएगा, -8 कट करने के बाद x की -2 और y 0। गाइस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारा इन्वर्जन मेथड से भी आंसर वही आया है और क्रैमर रूल से भी पार्ट नंबर 4 का आंसर वही आया है। मीन ये हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है और ये कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कहीं से इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसे भी वैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे आप, 3 -2 -6 एंड 4, जिसके कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स हैं इसमें x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 7। ये हमारे पास हो गया, लेट कर लें कांस्टेंट मैट्रिक्स a, वेरिएबल्स x और ये b मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ax इज इक्वल टू b। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर a इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए x के लिए ज़रूरी है पहले a इन्वर्स फाइंड किया जाए, फिर उसे b से मल्टीप्लाई किया जाए। फर्स्ट वी फाइंड a इन्वर्स। ए इन्वर्स के लिए ज़रूरी है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो ए नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स गिवन था, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें दोनों साइड्स पे तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें 3 को 4 से, ठीक है, और -6 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 द 12 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12, 12 - 12 0। मीन ये हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। इट मीन्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इन्वर्स इज इम्पॉसिबल। अगर हम ए इन्वर्स ही फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकेंगे, उसे 20 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो हमारे पास एक्स का आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने कहा नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ये इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है ये पॉसिबल ही नहीं, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिकॉज हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर आ गया है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप क्रैमर मेथड से भी चेक कर सकते हैं। क्रैमर मेथड में होता है हमारे पास फार्मूला ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट और वाई भी ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। जब ए डिटर्मिनेंट ही 0 होगा मीन मैट्रिक्स सिंगुलर आ गया, आप यहाँ पे बाय में 0 पुट करें तो वो अनडिफाइंड। क्रैमर मेथड से भी इसका यही आएगा आंसर कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम है पार्ट नंबर 4 एंड 5 में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।